मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है मार्केट के अंदर की चीज़ों को मैनेज करना। मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग मैनेजमेंट लगाता है, ठीक है। इसके लिए हम चीफ मार्केटिंग ऑफिसर CMO भी रखते हैं कंपनी के अंदर में, ठीक है, जो चीज़ों को मैनेज करता है। मार्केटिंग और सेलिंग में कुछ डिफरेंस होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है, अच्छा, मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब सारी एक्टिविटीज़ जो मैनेजमेंट की है, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ मार्केट की जुड़ी हो, तो ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मार्केट आर नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट करना सारी एक्टिविटीज़ का जो कि मार्केट से रिलेटेड हो। ट्रेडिशनली पुराने समय में सेलिंग और मार्केटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता था, लेकिन मॉडर्न एज के समय पे, ग्लोबलाइजेशन पे, जहाँ पे कस्टमर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। आज फॉर ऑल मॉडर्न डेफिनेशंस मार्केटिंग आर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब एक सोच, विचारधारा, जो कि है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर इज द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस। आज के डेट पे मार्केटिंग का मतलब क्या हो चुका है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हो, वही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहलाएगा, वही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहलाएगा। मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस, अबे बनकर मर जाएंगे। मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्टेन करता है कि आपको क्या चाहिए। इसको तिलक को दे रहा हूं। नहीं भाई, मेरे को कट रही है, क्या रहेगा। मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप जो है वो ऑब्टेन करता है उसको क्या नीड एंड वांट है, थ्रू ऑफरिंग, क्रिएटिंग एंड फ्रीली एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज वैल्यूज विद अदर्स। तो क्या बोल रहे हैं? मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस बना दिया गया है जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्टेन करता है कि लोगों को क्या नीड है और उनकी क्या वांट है, उसके हिसाब से मार्केट के अंदर में वो सामान बनाता है, क्रिएट करता है, फिर उसको ऑफर करता है और फ्रीली एक्सचेंज करता है प्रोडक्ट को या सर्विसेज को ऑफ द वैल्यू विद अदर्स। मतलब यहाँ से तुम प्रोडक्ट दो और सर्विस, बदले में तुम उनसे क्या ले लो? पैसे ले लो। ये वाला मार्केट बनाता है, डेवलप करता है। समझ में आया? हेलो, यस, अच्छा अच्छा, जी 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 मैम, अच्छा जी 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 मैम। पेरेंट्स थे नलायक, क्या बोला? इशारा कर रहा था, मैं देख डाला। द मार्केटर वर्क हार्ड टू डिस्कवर द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। मार्केटर जो है वो लोगों की नीड और वांट क्या है उसको डिस्कवर करने में बहुत मेहनत करता है बेचारा मार्केटर, और डेवलप करने की कोशिश करता है उसी टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज जो उनको सेटिस्फाई करें। जैसे कि गुपचुप वाले ने पाया कि दही गुपचुप में ज़्यादा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनको जो गुपचुप बनाना है वो हमको थोड़ा खट्टा भी उनके लिए बनाना है, लेकिन ऐसा जो उनके बेबी को नुकसान ना पहुंचे। ये मार्केट की नीड उसने देखी और उसने क्या किया? स्पेशल एडिशन बना दिया पानी पूरी ओनली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन कैटेगरी वाला, कि उसमें वो सॉल्ट और वो सारी चीज़ें जो उनके लिए हेल्दी रहे और जो उनके प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम ना करे। तो उसने क्या किया? पहले मार्केट की नीड पहचाना, नीड पहचानने के बाद इस टाइप का सामान बनाया जो उनको सेटिस्फाई कर सके, और यही मार्केटिंग होता है। लोगों की नीड एंड वांट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डेवलप करना, ये मार्केटिंग है। प्रोडक्ट बाद में बनेगा, पहले क्या जरूरत है उसको देखना, फिर प्रोडक्ट बनाना मार्केटिंग है। और पहले माल बना देना, फिर जैसे भी हुक एंड कुक से बेच देना, वो सेलिंग है। मैं कुछ भी बना दूंगा, अपने मन मर्जी बेचते रहूंगा, सेलिंग। उसमें नो नीड नो वांट। हाँ, और इसमें उन लोगों के नीड और वांट को देखते हुए के सामान बनाते हैं। पहले उसमें सामान बन चुका होता है, फिर उसके बाद उन लोग जैसे भी बेचेंगे वो सेलिंग। इसमें क्या है? लोगों को क्या चाहिए उसके हिसाब से बनाया जाता है। फीचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का क्या खासियत है? लोगों की क्या नीड एंड वांट है मार्केट में, उसी के हिसाब से आप सामान ऑफर करो। अलग अलग साइज का, अलग अलग कलर का, जैसे 20,000 का फ़ोन, 25,000 का, 50,000 का, अलग अलग रेंज का, ताकि हर ग्रुप के लोगों को आप सामान दे सको। और कस्टमर वैल्यू मतलब उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उनके प्रोडक्ट का उनके कॉम्पिटिटर से और बाकी से आपको आपका प्रोडक्ट उनके आपके कॉम्पिटिटर से उनको ऑफर करना चाहिए, उनकी यूटिलिटी मैच करनी चाहिए प्राइस से। मतलब MUX = PX होना चाहिए, मतलब उनको प्राइस दी हुई प्राइस पे उनको मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी चाहिए। और ऐसा आपका प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपके कस्टमर से ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट हो। कस्टमर बोलता हूँ, कॉम्पिटिटर्स से।
जैसे आप सैमसंग हो और नोकिया है, तो आपको क्या करना चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि नोकिया 15,000 में जो क्वालिटी दे रहा है, जो चीज़ें फीचर्स दे रहा है, आप 15,000 में उससे ज़्यादा अच्छा दे दो, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा वैल्यू दे। ऐसा कस्टमर को वैल्यू प्रोडक्ट दो। पहला क्या था, नीड एंड वांट को पूरा करो, उसकी समझो, उसके हिसाब से मार्केट में डिफरेंट साइज़ की चीज़ें बनाओ, मार्केट ऑफर करो, फिर कस्टमर वैल्यू करो। एंड फोर्थ इज एक्सचेंज मैकेनिज्म, और ये सब किस में करो, फ्री में नहीं, आप सामान दो बदले में पैसे लो, या सर्विसेज दो बदले में पैसे लो। तो कोई भी पार्टी, ये एसेंस है, इसके बिना कभी भी मार्केटिंग कंप्लीट नहीं हो सकता। मार्केटिंग का कोई समाज सेवा करना मकसद नहीं है, बस मार्केटिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सेलिंग, एक बार ग्राहक आ गया दोबारा कभी आएगा नहीं उसकी दुकान में, लेकिन मार्केटिंग के अंदर में आपने क्योंकि कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए मार्केट के अंदर में सामान बनाया, ना सिर्फ सामान बनाया, उसको अलग अलग रेट का ऑफर किया, और उसके हिसाब से उसके दिए हुए हर एक प्राइस का वैल्यू फॉर प्राइस, वैल्यू फॉर मनी एहसास कराया, और ये सब चीज़ें पैसे के एक्सचेंज में किया। तो ये जब चार बातें जुड़ जाती है तब मार्केटिंग बन जाता है। यही खासियत है, फीचर है मार्केटिंग की। समझ में आई बात? पहला क्या था, नीड एंड वांट, दूसरा क्या था, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग, तीसरा क्या था, कस्टमर वैल्यू, एंड फोर्थ इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। फिर क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब ढांढना है। देखो उसमें 5 कॉन्सेप्ट होता है। कितना कॉन्सेप्ट होता है? 5। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या होता है, मैं सामान बना दिया ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में, सस्ते में बेचूंगा। जैसे देखो अकलतरा में 3 समोसा 10 का कहाँ मिलता है? लाली। किस पे ध्यान दे रहा है? वो ध्यान दे रहा है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे, क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहा है। वो सस्ता वाला तेल लाएगा भाई, 10 में उसको बचेगा क्या? कुछ भी कर देगा वो, डालडा में खिला दे यही उस दिन। लेकिन प्रोडक्ट कौन सा? अब बताओ, सबसे महंगा समोसा अकलतरा में कहाँ मिलता है? वो पुरोहित यहाँ, ये सामने भी मिलता है, कहाँ? 10 का एक। ये हाँ। कैफे में। वो तो चीरा रोटी में मिलता है। लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है। वो किस पे फोकस करता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। तुम 5 वाली पेन 2 रुपए की लिखो पिको भी पा जाओगे, प्रोडक्शन कौन सा है? तुम 100 रुपए की पेन भी पा जाओगे, प्रोडक्ट कौन सा है? उसमें क्वालिटी रहेगा, वो क्वालिटी में प्रॉफिट जोड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट एक, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा, ये प्रोडक्ट ज़्यादा, प्रॉफिट मार्जिन कम। कौन? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है? ये बोलेगा जो बना दिया उसको बेचना है बस, सेलिंग और प्रमोट करके ऐड डाल के बस बेचना है, हुक एंड कुक मेथड से, जैसे पाए वैसे, जो मर्जी जैसा भी लटपट बेचो। लटपट को हुक एंड कुक बोल रहे हैं, ठीक है? ये सेलिंग है। हाँ ये सेलिंग है। सेलिंग एक बार और बताओ। ये बना दिया जी, बिना ध्यान दिए कुछ भी बना दिया जैसा कस्टमर की अब इसको अच्छा, बस नीड बेचना एंड है। वांट देखे बिना बना। हाँ बस अब बेचना है कैसे भी, बस बस। क्या बनाया? कुछ भी बना दिया। आजकल नहीं होता ऐसा काम। एग्जाम्पल जैसे मैं मान ले सरसों का तेल पैक कर दिया बना कर, ठीक। अब सरसों के तेल को मैं कुछ भी बोल के बेच रहा हूँ कि भैया ये कच्ची गाने का तेल है, बहुत अच्छा है, ये है वो है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसको आप तरह तरह का इस्तेमाल ले सकते हो। ठंड में आपका ये बॉडी लोशन के रूप में काम आ जाएगा, ये है वो है, सब है ना। बस बना दिया, अब आपको बेचना है। वो सेल्समैन का काम है, बोलते हैं ना कुछ भी बेच देंगे, तो वो सेलिंग कॉन्सेप्ट होता था। मार्केटिंग में क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन फोकस करते हुए बनाना है, इसमें मार्केटिंग टेक्निक लगती है और यही पढ़ना है हमको। और एक आखिरी होता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ये सबसे एडवांस है। इसमें मार्केट सोसाइटी, इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लेकिन ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग टेक्निक लगा के, और प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड। जैसे इसमें तू ना हुक्का बेच सकता है, लोगों को नीड है, नहीं लोगों को नीड, अरे कैसे नहीं हाँ, है, लोगों को नीड है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरा कर रहा है, मार्केटिंग टेक्निक भी लगा, प्रॉफिट भी कमा रहा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आ गया, लेकिन वो एथिकली क्या है? रॉन्ग है। अच्छा, ये इधर सोशल ethical वेलफेयर है, में मार्केटिंग के हिसाब से सही है, पर सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है। तो ज्यादा बेटर क्या है? हाँ, सिगरेट क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सिगरेट एक नंबर एग्जांपल दिया। सिगरेट क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन सोसाइटल कॉन्सेप्ट नहीं है। सब सोसाइटी, लेकिन कौन सोसाइटल? इसलिए तो बोला बिजनेस आज के डेट पे किस पे चल रहा है? रियल बिजनेस मार्केटिंग पे चल रहा है, लेकिन कायदे से चलना किस पे चाहिए? सोसाइटल कॉन्सेप्ट पे चलना चाहिए। सब कैफे खोलना चाहिए भाई, ठीक हो। समझ में आया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही 4 नंबर में आएगा।
ये PB4 भी होता है कि यही है क्या? नहीं अभी नहीं आया वो। क्या 4PS 4Ps नहीं जानते? गैदरिंग एंड एनालिसिस Price, मार्केटिंग। place, ए placement पे- अब मान ले ये ना अपना हीरो यहाँ पे मिर्ची भजिया का ठेला खोलना चाहता है। किसका भजिया का ठेला? मिर्ची भजिया का ठेला। अच्छा ठीक है, मिर्ची का भजिया ना, किसी और चीज़ का नहीं। ठीक है, तो ये ठेला यहाँ पे खोलना चाहता है। अभी क्या किया हीरो हमारा ना, पहले जाके जानकारी कलेक्ट किया मार्केट में कितना तो मिर्ची भजिया है ऑलरेडी, कितने ग्राहक हैं, शाम के कितने लोग निकलते हैं खरीद कितना खाने के मोटा लिए। है। सक्षम भी आता है वहाँ पे, है ना, एक ठेला सक्षम का भी लगता है लेके जाता है एक ठेला में। हाँ, ये सब क्या किया, तू मार्केट का रिसर्च किया। तो सबसे पहला काम क्या करता है मार्केटर? गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट इंफॉर्मेशन। क्या करता है? गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट इंफॉर्मेशन। हाँ, मार्केट रिसर्च करता है। पहला क्या हो गया? गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट इंफॉर्मेशन। बोलो, गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट रिसर्च। दूसरा क्या करता है फिर? मार्केट की अंदर प्लानिंग करता है कि भैया रिसर्च कर लिया, प्लानिंग करेगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है। मेरी स्ट्रेंथ मेरी क्या बनेगी? अपॉर्चुनिटी। और मेरी वीकनेस क्या बनेगी? मेरी थ्रेट्स बनेगी। मेरी स्ट्रेंथ मेरी ताकत बनेगी, मेरी वीकनेस मेरी कमजोरियां बनेगी। तो अपनी अच्छाई और बुराई, अपनी ताकत और कमजोरी के बारे में पता करके रखेगा। अच्छाई में ये कि भाई हम कम पैसे में ज़्यादा बेटर बड़ा हम लोग भजिया बेचते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी का। लेकिन बुराई में ये था कि हमारा टेस्ट उतना अच्छा नहीं था, समझे? टेस्ट इज द बेस्ट। लेकिन हम क्वांटिटी ज़्यादा देते थे। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? वो हमारा थ्रेट्स मतलब हमारे लिए खतरा बन सकता है, और हमारी ताकत स्ट्रेंथ जो है वो हमारे लिए एक मौका बन सकता है मार्केट को कैप्चर करने का। तो पहले क्या किया? मार्केट के अंदर रिसर्च किया, आइडेंटिफिकेशन एंड गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट रिसर्च। फिर क्या किया? मार्केट के अंदर मैं प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद क्या करूँगा? प्रोडक्ट को डिज़ाइन करूँगा। अब प्लानिंग कर लिया तो अब क्या करूँगा? प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब अब मैं उसके लिए R&D सेंटर बनाया, या फिर बोला कि भाई लोग मिर्ची भजिया में वही भजिया, हम क्या करेंगे? हम खिलाएंगे मिर्ची भजिया बेसन का, आटे का, मैदे का, चॉकलेट्स वाला, अलग अलग हम निकालें। तो ये क्या हो गया? हाँ, प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में हम खर्चा किए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में। ठीक है, फिर क्या किए? स्टैंडर्ड और ग्रेडिंग बना दिए। हम क्या कर दिए? बोल दिए कि भैया ये मिर्ची भजिया 10 में आपको आएगा, ये 20 का 10 का 4, 20 का 4, 30 का 4, 40 का 4, अलग अलग। चॉकलेट वाला 40 का 4 और मैगी वाला 30 का 4, ऐसे अलग अलग मिर्ची भजिया का कैटेगरी बना दी। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। फिर क्या करेंगे? एक बार ग्रेडिंग हो गया तब क्या करेंगे? पैकेजिंग और लेबलिंग करेंगे। ठीक है, मिर्ची वाला करके हमने अपना एक प्रोडक्ट बनाया था, जैसे फिजिक्स वाला वैसे मिर्ची वाला हमने बनाया था। तो मिर्ची वाला के हिसाब से हम पैकेजिंग करके भी देते थे। सूखा भजिया जिसको आप 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो, खराब नहीं होगा, तो उसको हम माल को पैकिंग भी करते थे, लेबलिंग भी करते थे। चटनी। फिर ब्रांड बनाया हमने अपना मिर्ची वाला करके, उसका टैग लगाया, ट्रेडमार्क बनाया उसका, है ना, लाल रंग का मिर्ची को आधा जला हुआ उसको, उस टाइप का हमने एक वो बनाया। फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी खोला कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कुछ निकल रहा है या कुछ ज़रूरत है तो कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस जिसको हम बोलते हैं, कस्टमर सपोर्ट बनाया। फिर प्राइसिंग डिसाइड करा हमने प्रोडक्ट का, प्रमोशन और सेलिंग करा, और फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर नीचे कर सकते हैं प्रोसेस, देन ट्रांसपोर्टेशन। नहीं कर सकते, सीक्वेंस है। देखो पहले तुम क्या करोगे इसको समझो। देखो भैया इसको ऐसे समझो, सबसे पहले मैं मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन लिया, फिर क्या करूँगा? मार्केट में प्लानिंग करूँगा, फिर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करूँगा, फिर उसको अलग अलग ग्रेड्स पे छाटूंगा, अलग अलग ग्रेड के हिसाब से स्टैंडर्ड बना के, फिर उसकी पैकेजिंग करूँगा, फिर ब्रांड बनाऊँगा, फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विस बनाऊँगा, फिर प्राइसिंग करूँगा प्रोडक्ट की, फिर प्रमोशन करूँगा सेलिंग का, मतलब ऐड वेड डालना ये सब, फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में करूँगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन में डलवाऊँगा उसको, और आखिरी में वेयर हाउस और स्टोरेज एंड वेयर हाउस। 12 पॉइंट लास्ट के 3 P याद कैसे करोगे इसको? तो बस 4-5 बार रीडिंग करो, बन जाएगा। मार्केट रिसर्च, लास्ट के मार्केट 3 प्लानिंग, PM और TC ऐसे याद रख लेंगे। ST लाइक लास्ट के के बाद 5 तो याद हो गया, मार्केट लाइक के बाद PM आना जरूरी है। और TC। इसको ना एक तो एग्जाम्पल से याद रखो। याद कैसे रखोगे? मिर्ची भजिया या कोई भी एक गुपचुप वाला कि भाई पहले मार्केट की इंफॉर्मेशन, मार्केट रिसर्च किया, फिर क्या करूँगा? मार्केट की प्लानिंग करूँगा, फिर क्या करूँगा? प्रोडक्ट को डिज़ाइन एंड डेवलप करूँगा, फिर क्या करूँगा? अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करूँगा, फिर क्या करूँगा? ग्रेडिंग करने के बाद पैकेजिंग करूँगा, पैकेजिंग एंड लेबलिंग हो गया, उसके बाद क्या करूँगा? ब्रांडिंग बनाऊँगा, ब्रांड बन गया, ब्रांड बनने के बाद क्या करूँगा? प्राइस फिक्स करूँगा, ब्रांड बनने के बाद क्या करूँगा? हाँ, कस्टमर सपोर्ट सर्विस बनाऊंगा, यही अटकम है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस के बाद प्राइसिंग डिसाइड करूँगा, प्राइसिंग डिसाइड करने के बाद फिर P होगा,
प्राइस डिसाइड करने के बाद क्या करूँगा, Promotion and selling. प्रमोशन एंड सेलिंग करूँगा। प्रमोशन एंड सेलिंग के बाद क्या करूँगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रमोशन एंड सेलिंग, एडवर्टीजमेंट कर दिया, अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन में डलवाऊंगा, स्टोरेज एंड वेयर हाउस होगा, स्टोरेज एंड वेयर हाउस। समझ में आया? फिर से बोलूँ, गैदरिंग एनालिसिस, मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, ठीक है, फिर पैकेजिंग, फिर लेबलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, फिर ब्रांडिंग के बाद था हमारा कस्टमर सपोर्ट सर्विस, फिर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस बनाने के बाद मैं प्रमोशन एंड सेलिंग का काम करूँगा, फिर प्रमोशन सेलिंग के बाद मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस हो गया, प्रमोशन एंड सेलिंग के बाद मैं क्या करूँगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन आएगा, फिर वेयर हाउसिंग आ जाएगा, खत्म कहानी। हो गया याद? इसके बाद है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 4 प्रकार के मार्केटिंग मिक्स आते हैं, एलिमेंट्स। 4 P's बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये आएगा एग्जाम में, 6 नंबर का टॉपिक है ये, 6 मार्क्स का टॉपिक है ये, ठीक है ना? हाँ, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट रीडिंग करवाना। प्रोडक्ट के अंदर हम लोग प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग की बात करते हैं। प्राइस के अंदर फैक्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं प्राइस को। प्लेस के अंदर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे चैनल बनेगा और कंपोनेंट कैसा होगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रमोशन के अंदर एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। प्रोडक्ट के अंदर में प्रोडक्ट कैसा होगा, उसकी ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग कैसी होगी। प्राइस, क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान रख के प्राइस डिसाइड करें। प्लेस, हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कितने चैनल रखना चाहते हैं, डायरेक्ट चैनल बेचना चाहते हैं, ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, ऑफलाइन बेचना चाहते हैं, ये प्लेस हो गया। प्रमोशन मतलब हम उसका एडवर्टीजमेंट कैसे करवाना चाहते हैं, ऐड डलवाना चाहते हैं टीवी में, एक के साथ एक फ्री देना चाहते हैं। सेल्स प्रमोशन, घर घर जाके बेचना चाहते हैं। पर्सनल सेलिंग या पब्लिक रिलेशन मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बना के अपने नीचे दो ऐसा बना करके ग्रुप बना के, जैसे एमवे अपना सामान बेचता है वैसे बेचना चाहते हैं। तो ये 4 प्रकार की बातें हमारी मार्केटिंग मिक्स के अंदर आती हैं। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, मार्केटिंग मिक्स रिफर होता है सारे इंटीग्रेंट्स को, मतलब सारे 4 P's को, सारे टूल्स को और वेरिएबल्स को जो मार्केटर मिक्स करता है इंटरैक्ट विद अ पर्टिकुलर मार्केट। एक मार्केट के अंदर 4 प्रकार की बातों को एक साथ जोड़ करके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एक साथ लगाने के लिए मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। तो मार्केटिंग मिक्स कुछ नहीं है, ऐसा इंटीग्रेंट, एक ऐसा टूल है जिसके अंदर मार्केटर अपने 4 प्रकार के मिक्सेस को इन्वॉल्व करता है और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को लगाता है, जिसके अंदर वो सामान का प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, उसका प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन की बात करता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बोल क्या? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या जाएगा? ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या जाएगा? ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। प्राइस के अंदर में आ जाएगा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट मिक्स आता है। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर 3 था, कौन कौन सी चीजें? ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। ब्रांड बनाएगा, ब्रांड का नाम जो हो सकता है वो तू उसका कॉमन नाम ले दे, पर ब्रांड का नाम कभी जेनरिक नेम नहीं होना चाहिए। जैसे डिटर्जेंट किसको बोलते हैं? डिटर्जेंट किसको बोलते हैं? सर्फ। जो सर्फ घर में यूज होता है ना, घर में है ना, लेकिन डिटर्जेंट नाम नहीं दे सकते। वैसे ही टॉयलेट सोप नाम नहीं दे सकते, ठीक है, उसको नाम देना पड़ेगा। हार्पी क्या ये वो टॉयलेट, हाँ जेनरिक नेम नहीं दे सकते, कॉमन नेम नहीं दे सकते, उसका स्पेशल नेम देना पड़ेगा। नहीं तो आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कैसे पहचानेंगे? मैं भी डिटर्जेंट बोल रहा हूँ, आप भी डिटर्जेंट बोल रहे हो, अरे इसको नाम दो क्या? टाइड, इसको नाम दो सर्फ एक्सेल, इसको नाम दो घड़ी, तो पहचानेंगे। जैसे टूथपेस्ट नहीं बोल सकते, कोलगेट बोलो, पेप्सोडेंट बोलो, ताकि पहचान कर सके। क्लोजअप बोलो। ट्यूशन मतलब जेनरिक नेम हो गया। जेनरिक नेम हो गया, ट्यूशन नहीं बोलो, आयुष जैन क्लास अलग, जेनरिक नेम तो समझ गए। तो ये क्या हो गया? ब्रांडिंग। ये कोठा ही है इसके लिए, है ना, कोठा ही है ना। तेल कहाँ है तेरा? तेल का कोठा बोला ना, छोड़। इधर सुनो, मजाक नहीं, अभी सीरियस बात चल रही ना बेटा। क्यों तू फालतू बात कर रहा हो? वहाँ क्यों बैठा? ऊपर बैठ, इधर आ जाए, इधर बैठ, ठीक है। तो सुनो, क्या बोल रहा था मैं? ब्रांडिंग के अंदर में हमको ब्रांड नेम बनाना है। ब्रांड नेम प्रोडक्ट का नेम भी हो सकता है या कंपनी का नेम भी हो सकता है। जैसे देखो पतंजलि, अपना किसी भी पतंजलि का ना 1-2 प्रोडक्ट का नाम तुमको याद होगा, जैसे दंत कांति, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में ना वो ब्रांड क्या बनाता है, हर जगह पहले पतंजलि लिखेगा। पहले क्या लिखेगा? पतंजलि। लेकिन जो अब ये सैमसंग है, हर एक जगह क्या लिखेगा? सैमसंग। लेकिन BBK इलेक्ट्रॉनिक्स अपना नाम नहीं लिखेगा, अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेगा। जैसे ओप्पो, वीवो, या इसको दूसरे एग्जांपल समझो, जैसे कि लेस,
कुरकुरे, ये उसके प्रोडक्ट का नाम है, कंपनी का नाम नहीं है। कंपनी का नाम क्या है? पेप्सिको, बता रहा हूँ, पेप्सिको इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? पेप्सिको इंडिया लिमिटेड। कंपनी छोटा सा लिखे रहेगा पीछे में, जैसे हल्दीराम का भुजिया आ रहा है तो सेव भुजिया लिखे रहेगा, ऊपर हल्दीराम भी लिखेगा। लेकिन बीका जी भी ऐसे ही करेगा, बीका जी का नाम लिखेगा फिर उसके तो कई लोग क्या करते हैं, अपने कंपनी के नेम को ब्रांड बनाते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के नेम को ब्रांड बनाते हैं। ये ब्रांडिंग के अंदर दिया है, ठीक है। मैं पूरा कहानी यहीं से बता दूंगा, आगे अंदर का रीडिंग करा दूंगा, चिंता मत करो। दूसरा क्या है, इसीलिए ऐसे ही बता रहा हूँ। पैकेजिंग के अंदर क्या है, 3 टाइप की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी मतलब क्या होती है, नॉर्मल, जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है, ट्यूब वो आखिरी तक चलता है जब तक तू प्रोडक्ट को यूज करेगा, वो क्या हो गया, प्राइमरी पैकेजिंग हो गया। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, टूथपेस्ट का बाहर वाला पुट्ठा जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होती है, अब वो उतना सारा को इतना बल्क में बेचना है तो उसको जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो 100 पीस का एक बड़ा कंटेनर में डाल करके उसको भेज रहे हैं, तो क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग क्यों करी जाती है, पैकेजिंग इसलिए करी जाती है कि प्रोडक्ट को सेव करा जा सके। और दूसरा फीचर क्या है पैकेजिंग का दूसरा फीचर ये है कि ये अपने आप सेल करता है प्रोडक्ट को, मतलब इसको आपको बेचना नहीं पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी पैक्ड है तो आप इसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन, अरे बफर सिस्टम हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक नहीं, अरे हम बोलते हैं ना कि खुद से जाओ निकालो, खुद से सेल्फ सर्विस आउटलेट में रखा जा सकता है। अगर पैकेजिंग है तो वही दूध घर में पड़ा है या दूध वाला आग दे रहा है तो सेल्फ सर्विस नहीं है, उसको दूध वाला आग देगा। लेकिन वही अगर अमूल का टेट्रा पैक है तो अमूल बेचने जाता है क्या हर के घर में, नहीं, वो सेल्फ सर्विस है, अपने आप बिक रहा है। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से बिक सकता है अगर पैकेजिंग है तो। और पैकेजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है साइलेंट सेल्समैन। एक अच्छा पैकेट देखना, तुम कभी भी, अरे मेरे बोलने देना जी गुरुजी, मैं सब बोलूंगा जी, शांति से बैठो। एक क्या है, एक तो कंपनी का मोबाइल का डब्बा देखे, बहुत अच्छा मोबाइल था अंदर में, लेकिन साला पैकेजिंग में ना ढंग से पैकेट नहीं बनाया था। प्रोडक्ट बहुत अच्छा था पर ढंग से पैकेजिंग नहीं करा था। और एक वैसी अंदर सड़ा माल था, लेकिन जो उसका डब्बा था उसका पैकेजिंग, अरे माँ कसम, बताओ ग्राहक कंफ्यूज आएगा और वो कौन सा प्रोडक्ट ले लेगा अगर बिना सील खोले अगर ले रहा तो पैक बढ़िया तो जो अच्छा पैक है। तो पैकेजिंग अच्छा साइलेंट सेल्समैन का काम कर रहा है कि नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, पैकेजिंग का। तो ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया। अब लेबलिंग क्या होता है, 2 प्रकार का, एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होते हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस मतलब संविधानिक कंप्लायंसेस, मतलब तेरे को लिखना पड़ेगा लीगल इन्फॉर्मेशन। क्या लिखना पड़ेगा, लीगल, जैसे सिगरेट में लिखना पड़ता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है तो ये समझ में आया। ये सारी बातें किसमें लिखनी पड़ेंगी, उसमें। और दूसरा क्या होता है, अब सेलर और बायर के बीच में क्या है, गैप है। सेलर बना रहा है यहाँ और वो कुछ जानकारी देना चाहता है, कितना प्रोटीन और क्या क्या चीज़ें हैं, या हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ है, क्या क्या न्यूट्रिशनल फैक्ट मिलेगा। ये फैसी बोलती कंपलसरी करती है कि न्यूट्रिशन फैक्ट दो खाने पीने की चीज़ में। फैसी सर्टिफिकेशन फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का एक बनाया हुआ अथॉरिटी है, जहाँ से आपको अपना अप्रूवल कराना पड़ता है, तभी आप भारत में पैक्ड प्रोडक्ट बेच सकते हो। फैसी सर्टिफिकेशन इतना समझ में आया। और दूसरा होता है लेबलिंग के अंदर में आप इंफॉर्मेशन देते हो, जिसमें एमआरपी, उसकी प्राइस, कितना टैक्स लगा है, क्या लगा है, ये सारी जानकारी प्रोड्यूसर जो कस्टमर तक पहुंचाना चाहता है पैकेजिंग लेबलिंग के अंदर में करता है। अपने प्रोडक्ट का नाम ये वो सब लेबलिंग के अंदर। अब प्राइस क्या होता है, प्राइस वो किस चीज़ को ध्यान रखेगा कि सही प्राइस हो, ओवर प्राइस ना हो, अंडर प्राइस ना हो, वैल्यू फॉर मनी हो, कॉम्पिटिटर की प्राइस को ध्यान में रखता हुआ करे, उसको कस्टमर को वैल्यू लगे, मतलब उसकी यूटिलिटी प्राइस से मैच करती हो। और ये सारी चीज़ें किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करे कि प्रॉफिट भी बचे। पता चल रहा है ऐसा प्राइस बना दिया कि 10 रुपये सही रेट लग रहा है पर सामान ही 11 का बन रहा था। फैक्टर क्या है इसके, फैक्टर बताया तो, अच्छा यही है। फैक्टर्स क्या है, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग को ध्यान में रखते करे, पहला फैक्टर। दूसरा कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले, वैल्यू फॉर मनी रहे, यूटिलिटी मैच करे, जस्टिफाइड रहे, मार्केट में टैक्स और बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए करे। और ये सारी चीज़ें कैसे करे, प्रॉफिट में करे, मतलब अपना प्रॉफिट मार्जिन भी प्राइस के अंदर में रेट डिसाइड कर ले, हर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइस को फिक्स कर दे, इस बेसिस पे सामान की प्राइस डिसाइड करेगा एक मार्केटर। प्लेस क्या है, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 1 चैनल, डायरेक्ट चैनल या नो चैनल भी बोलते हैं, मतलब सीधा कंपनी से कंज्यूमर तक। आजकल देखना बहुत सारी कंपनी क्या करती है, सीधा सामान बना के सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाती है, कोई मिडिल मैन को नहीं रखती। ऑनलाइन जैसे कि बोट की खुद की अपनी क्या है,
या फायर बोल्ट। नहीं। फायर बोल्ट की क्या है, खुद की भी अपनी एक डायरेक्ट सेलिंग है, उसकी वेबसाइट है खुद की, नाइकी, उस पर जा करके तो खुद खरीद सकते हैं। नाइकी की, H&M, Zara, ये सब ये सबका क्या है, खुद का है, खुद बनाएंगे, खुद डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। Flipkart ये डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। अच्छा, वो सिर्फ डायरेक्ट चैनल में नहीं है, वो 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल में भी है। मतलब तेरा सामान मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पहले गया एजेंसी के पास, एजेंसी से किसके पास गया, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर बोलता हूँ यार, माय मिस्टेक, किसके पास गया, होलसेलर। पहले किसके पास था, मैन्युफैक्चरर के पास से सामान बना, एजेंसी में गया, एजेंसी किसके पास भेज दिया, होलसेलर, फिर रिटेलर, होलसेलर के बाद किसके पास चला गया, फिर कंज्यूमर, रिटेलर, रिटेलर से किसके पास चला गया, कंज्यूमर। ऐसे में क्या होता है, हर कोई अपना प्रॉफिट जोड़ेगा ना तो महंगा हो जाता है सामान। तो इसने क्या किया, इसको डायरेक्ट बेचना चाहा तो डायरेक्ट सेलिंग। अगर सीधा मैन्युफैक्चरर किसको बेचता है, कंज्यूमर को, तो डायरेक्ट सेलिंग। अगर मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर कंज्यूमर को, बताऊँ कौन सा है, फ्लिपकार्ट। मैं फायर बोल्ट हूँ, मैं फ्लिपकार्ट एक रिटेलर है भैया, फ्लिपकार्ट को बोला कि मेरे प्रोडक्ट को दिखा और बेच, तो वो क्या हो गया, 1 चैनल। मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ और बोलता हूँ कि होलसेलर को दूंगा, होलसेलर रिटेलर को देगा और कंज्यूमर को, तो 2 वे चैनल हो गया। और अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और एजेंसी को देता हूँ और वो होलसेलर को, फिर रिटेलर को, फिर तो क्या हो गया, 3 वे चैनल। तो डायरेक्ट चैनल मतलब अगर मैन्युफैक्चरर सीधा इसको दिया तो नो चैनल या डायरेक्ट चैनल, 1 वे चैनल, 2 वे चैनल, 3 वे चैनल। 1 वे में एक बार और बता दो तो। 1 में डायरेक्ट कंज्यूमर। ठीक, अबे तू इंस्टाग्राम में ही दिखाते रहता है एडवर्टाइजमेंट, वो डायरेक्ट चैनल है, वो डायरेक्ट है, 1 वे नहीं है। कंज्यूमर तक डायरेक्ट, हाँ, रिटेलर तक फर्स्ट और होलसेलर तक सेकंड और एजेंसी तक। अब समझे, यही बताया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और लेवल, चैनल लेवल्स में। अब कंपोनेंट क्या बताया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना। ऑनलाइन बेचने में अगर ग्राहक एजुकेटेड है तो उसी को बेचोगे, ऑफलाइन में अगर अनएजुकेटेड ग्राहक है तो उसको ही बेच लोगे, इलिटरेट ग्राहक भी आपके ग्राहक बनेंगे। यही सारे फैक्टर्स को प्लेस के अंदर बताया कि भैया प्लेस, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करो। प्लेस के अंदर प्लेस मिक्स बनता है, प्राइस के अंदर प्राइस मिक्स बनता है, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट मिक्स बनता है, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर 3, प्राइस के अंदर प्राइस मिक्स में फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस, प्लेस मिक्स के अंदर में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कैसा रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। ये अब प्रमोशन में आप टीवी में दिखाना चाहते हो, इजी है। एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, चाय पत्ती के साथ टिफिन डब्बा फ्री, इतना % डिस्काउंट, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये सेल्स प्रमोशन हो गया। पर्सनल सेलिंग, घर घर जा करके, और पब्लिक रिलेशन, अपने मेंबर्स, अपने कस्टमर को मेंबर बना दो कि अब आप हमारे कंपनी का प्रोडक्ट ले लिए, अब आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने ग्राहक, अपने और लोगों को बेचवाते हो तो 10% का प्रॉफिट का हिस्सा आपको भी जाएगा। अच्छा, पब्लिक को रिलेशन, हाँ, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करके, एक प्रकार का नेटवर्क मार्केटिंग जैसा। आ गया, समझ में आया? इतना ही चीज इसके अंदर में लिखा हुआ है, बस बस। बस और इसको आप चाहो तो एक बार रीडिंग करो, मैं इसकी रीडिंग आप लोग को बाद में करूँगा। अब डायरेक्टिंग हाँ। समरी इतना समझ में आया? अभी नहीं